गंगा नदी को देश की सबसे पवित्र नदी में गिना जाता है। कहते हैं इसमें स्नान करने बल से मानव जाति के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा का जिस दिन धरती पर अवतरण हुआ था, यानी जिस दिन वो धरती पर पहुंची थी, उसे आज हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह ज्येष्ठ माह में ज़्यादातर आती है। इस दिन देश विदेश से लोग गंगा तट के किनारे स्नान पर उसकी पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। गंगा दशहरे पर दान व स्नान का बहुत महत्व है। अगर आपके आसपास गंगा जी नहीं है तो आप कोई भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और गंगा जी के जाप का उच्चारण करें। इसके बाद गरीब जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। गंगा दशहरे का महोत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। हिमालय से निकली गंगा जी ने भारत देश को अपने चरण कमलों से पवित्र कर दिया है। इसके आने से देश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत खत्म हो गई थी। लोगों को पानी मिलने से राहत पहुंची। साथ ही कहा जाता है कि पवित्र गंगा ने मनुष्य के नरक जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि इसमें स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं। राम जी की नगरी अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, सगर, जिनकी 2 रानियां थी, जिसमें से एक रानी के 60,000 पुत्र थे व दूसरी को सिर्फ एक पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समूचे भारत में भ्रमण के लिए और सभी राजाओं को बताने के लिए अपने अश्व को छोड़ा। महाराज इंद्र सजग राजा का यह यज्ञ सफल होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अश्व को अगवा कर लिया। राजा के सभी बेटे इस अश्व की खोज में लग गए। समस्त पृथ्वी पर खोज करने के बाद भी अश्व का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का हुक्म दिया। पाताल लोक में खुदाई करवाई गई। उसी समय वहां महामुनि कपिल की समाधि लगी हुई थी, जो घोर तपस्या में लीन थे। उन्हीं की समाधि के पास अश्व भी था, जिसे देख राजा के बेटों को गलतफहमी हो गई और वह चिल्लाने लगे, जिससे महामुनि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उनकी घोर तपस्या की तपन से राजा के 60,000 पुत्र वहीं राख का ढेर हो गए। दूसरे पुत्र ने अपने पिता को जाकर पूरी बात बताई। यहीं महाराज गरुड़ भी आए हुए थे, जिन्होंने राजा सगर को अपने 60,000 पुत्र को मुक्ति प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बताया। उन्होंने बोला, तुम्हें तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाना होगा। जैसे ही गंगा जी धरती पर आएगी, तुम्हारे पुत्रों के भस्म पर पड़कर वह सब मुक्त हो जाएंगे। सगर और उसके पुत्र ने तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात राजा का पौत्र भागीरथ का जन्म हुआ। अपने पूर्वज के इस अधूरे काम को उसने अपना कर्तव्य समझा और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। भागीरथ ने गंगा को धरती पर भेजने की मांग की, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतना बल नहीं है कि वो गंगा जी के भार को सहन कर सके। अंततः तुम्हें शिव से इसमें मदद लेनी चाहिए, वो ही जो गंगा जी को धरती पर अपने द्वारा भेज सकते हैं। उस समय गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव की जटाओं में अवतरित किया। भागीरथ ने अब शिव की कड़ी तपस्या की। वो सालों एक अंगूठे पर खड़े रहे। इस दौरान गंगा जी कई सालों तक शिव की जटाओं में ही रही। वह इसमें से निकलना चाहती थी, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वो खो गई। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं समझ आया। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी के बाद गंगा जी की 7 धाराएं हिमालय के बिंदुसार से होते हुए पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर आते ही गंगा जी का विशाल रूप देख मानव जाति परेशान हो गई। उन्हें लगा भूचाल आ गया है। जिस रास्ते में गंगा जी निकल रही थी, वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे, जिसमें से एक थे महाराज जुहू। गंगा जी को आता देख वह समझ गए यह राक्षस की क्रीड़ा है, तथा उन्होंने उसे मुंह के अंदर ले लिया। भागीरथ समेत सभी देवताओं ने उनसे विनती की, तब वह माने। इसी के बाद से उनका नाम जाह्नवी पड़ा। इसके बाद भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वज को मुक्ति दिलाई। यहाँ से गंगा को एक नया नाम भी दिया गया था, भागीरथ। गंगा दशहरे का महत्व। गंगा दशहरा गंगा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सभी हिंदू इस त्यौहार को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। इस दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है। गंगा जी के मुख्य घाट हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश में है। यहाँ इस त्यौहार की जोर शोर से तैयारी होती है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में गंगा जी के हर घाट पर खास इंतजाम होते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से 10 तरह के पाप मिट जाते हैं। इस त्यौहार के दौरान यह देखा जाता है कि लोग जितना भी चढ़ावा, फूल, नारियल, पनिया सभी गंगा जी में बहा देते हैं। इससे गंगा जी मैली होती जा रही है।
इस पवित्र नदी को बचाने का जिम्मा हमारा ही है। इसे ऐसे दूषित ना होने दे। पूजा पाठ के दौरान गंगा जी में स्नान के दौरान साबुन का प्रयोग ना करें। पूजा सामग्री को भी निश्चित स्थान पर ही रखें। गंगा जी में न बहे, इसके लिए सरकार द्वारा भी गंगा जी की सफाई के कई अभियान चलाए जा रहे हैं।